नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए आज एक और फिर मॉडल पेपर लेकर आए हैं जिसमें आपको मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के बाहर का नहीं होगा। सभी क्वेश्चन को दोस्तों आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को इस मॉडल पेपर में शामिल किया गया। ठीक है, अगर आपको दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। हर प्रश्न का आंसर आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया है। आपको बताना दोस्तों कहाँ पर, कौन से बांध में स्थापित किया गया है ITBP का वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट। दी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा टिहरी बांध पर। ठीक है, करंट अफेयर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, आपको याद होना चाहिए। टिहरी बांध पर ITBP का वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। ठीक है, याद रहेगा आपको। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI से तात्पर्य है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों FDI से क्या तात्पर्य है। जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले तो आपको FDI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए इंग्लिश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी व्यक्तिगत, ठीक है, याद रखिएगा, विदेशी व्यक्तिगत तथा संस्थानिक संरचनाओं द्वारा देश की आधारभूत संरचना, मुद्रा बाजार तथा उद्योगों में किया गया निवेश ही दोस्तों FDI कहलाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा बाजार एवं उद्योगों में किया गया निवेश FDI यानी विदेश प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की समूह संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है IFC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व बैंक समूह की एक संस्था के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, इसका जो मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाएगी तो ये भी आपको याद रखना है, 1956 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, आपको स्थापना भी पता होना चाहिए कब हुई थी, 1956 में, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, ठीक है, अमेरिका। निम्नलिखित में से किसे प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर के अंतर्गत जरूर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा दोस्तों आपको कि निम्नलिखित में से किसे प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल दोनों ही क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन दोनों को ही प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। G20 समूह की स्थापना किस वर्ष 7 देशों द्वारा मिलकर की गई। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, G20 समूह देश की स्थापना G20 समूह की स्थापना किस वर्ष 7 देशों द्वारा मिलकर की गई। ठीक है, आपको बताना है, तो वो की गई दोस्तों आपका वर्ष 1999 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से देश हैं दोस्तों इसमें, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस एवं इटली। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ESI लाभ का हिस्सा नहीं है। आपको बताना दोस्तों, ESI के लाभ के हिस्से के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए दोस्तों। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से जो ESI, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस के लाभों में जो सम्मिलित नहीं है वो है दोस्तों आपका सीमांत लाभ। ठीक है, और बोनस। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सीमांत लाभ और बोनस जो है वो ESI एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस के लाभों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, जो ESI है, ठीक है ना, आपको याद रखना है कि जो ESI है भारतीय श्रमिकों के लिए स्ववित्त पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा की एक योजना है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार ने रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी राम कथा भारतीय लघु चित्रों के माध्यम से राम की कहानी लॉन्च की है। प्रदर्शनी महान महाकाव्य के कितने
लघु चित्र संग्रह है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों प्रदर्शनी महाकाव्य के कितने लघु चित्र संग्रह है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 49 लघु चित्र संग्रह हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना की, आपको बताना है वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, सैयद अहमद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत के लिए संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा है वो किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए भारत में जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे तथा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1946 में की गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। किस राज्य ने जगनन्ना, ठीक है, जगनन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों वो कौन सा राज्य है जिसने जगनन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा वह राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, विलियम बेटिक ने सामाजिक बुराइयों का दमन या उच्छेदन कर हिंदू समाज के सुधार का प्रयास किया, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए याद रखिएगा कि 1825 से 35 के बीच में जो विलियम बेटिक थे वो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों अपने कार्यकाल के दौरान भारत में व्याप्त सामाजिक बुराइयों में सुधार करने का प्रयास किया था। ठीक है, और इनमें से जो शामिल नहीं है, ठीक है, वो है दोस्तों दासता। ठीक है, बाकी सती प्रथा, शिशु हत्या और ठगी, इन तीनों को ही उन्होंने मतलब इनमें सुधार करने का प्रयास किया था, और इनमें जो सम्मिलित नहीं है वो है दोस्तों आपकी दासता। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले जो 1829 में है दोस्तों, इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, उसके बाद 1830 में उन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त किया और बालिका भ्रूण हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, याद रखिएगा। सामान्यतः बैंकिंग सुधार के पिता के रूप में संदर्भित आरबीआई के पूर्व गवर्नर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता के रूप में संदर्भित जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम बताना दोस्तों। याद रखिएगा, मैदवोलू नरसिम्हम। ठीक है, मैदवोलू नरसिम्हम जो है दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता के रूप में संदर्भित थे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, मैदवोलू नरसिम्हम। वित्त आयोग एक निकाय है। आपको बताना दोस्तों कि जो वित्त आयोग है वो एक निकाय है। कौन सा निकाय है, जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है आपको। याद रखिएगा, वित्त आयोग जो है दोस्तों वो एक अर्धन्यायिक व सलाहकारी निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा। अर्धन्यायिक से तात्पर्य यह है दोस्तों कि यह न्यायालय की भांति कार्य तो कर सकता है परंतु किसी को सजा नहीं दे सकता, इसलिए ठीक है यह अर्धन्यायिक व सलाहकारी निकाय के अंतर्गत आता है। और सलाहकारी से तात्पर्य यह है कि यह आयोग सरकार को केवल सलाह दे सकता है, सरकार इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, सिर्फ यह सलाह दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए क्या है ये अर्धन्यायिक व सलाहकारी निकाय है। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध तत्कालीन भारतीय राजनीतिक दलों में साम्यवादी दल ने किया था। ठीक है, किसने किया था, साम्यवादी दल ने किया था। ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो दोस्तों जिसमें ठीक है मुस्लिम लीग ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा था कि आंदोलन का जो लक्ष्य है वो भारतीय स्वतंत्रता नहीं वरन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, और दोस्तों इसके अतिरिक्त हिंदू महासभा, अकाली आंदोलन, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी इस आंदोलन का विरोध किया था। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, हिंदू सभा ने भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन सभी ने इसका विरोध किया था। कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों
कार्बन का वह अपर रूप जो कि ऊष्मा व विद्युत का सुचालक है और एक उत्तम लुब्रिकेंट है, वो है दोस्तों आपका ग्रेफाइट। सभी को पता है कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट जो कि विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस जो है वो विश्व स्तर पर 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि महासागरों में सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, क्योंकि महासागरों में जातियों की सर्वाधिक विविधता होती है। ठीक है ना, और पारिस्थितिक तंत्र में जातियों की जितनी अधिक विविधता होती है उतनी ही स्थिरता भी अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, महासागर। निम्नलिखित में से कौन माउंट अन्नपूर्णा नेपाल पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? नाम याद रखना है दोस्तों आपको, प्रियंका मोहिते का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, प्रियंका मोहिते। ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा नेपाल पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं के मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान भी करता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों वो कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से, तो याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड फाइबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं या फिर इसको मेरुदंड फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो होता है दोस्तों, यह प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता रखता है और मस्तिष्क के साथ संवेदन अंग जो होते हैं हमारे, उनसे आवेगों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, जो कि फाइबर का बना होता है मेरुदंड, याद रखिएगा। विडाल परीक्षण निम्न में से किस रोग की जांच हेतु किया जाता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो विडाल टेस्ट है ना, ये टाइफाइड के संक्रमण के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। टाइफाइड के संक्रमण की जांच के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है और इसकी खोज अगर पूछी जाएगी तो जॉर्ज फर्नांड विडाल ने 1896 में की थी। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ एक तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका शीर्षक है सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट? ठीक है, किस देश के साथ किए दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, जर्मनी के साथ। ठीक है, भारत ने जर्मनी के साथ एक तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वह देश है जर्मनी, जिसका शीर्षक है सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी, याद रखिएगा। क्वार्जाइट निम्नलिखित में से किसका कायंत्रण है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, क्वार्जाइट जो है वो किसका कायंत्रण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा कि जो क्वार्जाइट है, ठीक है ना, वो बलुआ पत्थर तथा कांग्लोमेरेट के कायंत्रण से क्वार्ट्ज बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, बलुआ पत्थर। भारत में जनसंख्या में बढ़ोतरी और कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के लिए अपसारण के परिणाम स्वरूप किसका ह्रास हुआ है? ठीक है, याद रखिए दोस्तों कि भारत में जनसंख्या बढ़ोतरी और कृषि भूमि का गैर प्रयोजनों, ठीक है, गैर कृषि प्रयोजन के लिए प्रबंधन करने से जो कुल बुआई क्षेत्र है उसका ह्रास हुआ है। ठीक है, जितना भी कुल बुआई क्षेत्र होता है दोस्तों उसमें कमी आई है या उसका ह्रास हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नाभिक के अलावा कोशिका में किस कोशिकांग में डीएनए होता है? आपको बताना दोस्तों कि नाभिक के अलावा, ठीक है, पूछा गया आपको कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कहाँ पर होता है, तो याद रखिए दोस्तों साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कोशिका के नाभिक के अलावा डीएनए जो है दोस्तों वो इसके साइटोप्लाज्म में उपस्थित माइटोकाइंड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित माइटोकाइंड्रिया में भी पाया जाता है, लेकिन इसका जेनेटिक कोड नाभिक में ही पाए जाने वाले डीएनए से अलग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था दोस्तों, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, तो याद रखना है आपको किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन, जिसके अनुसार दोस्तों प्रत्येक तत्व अनेक
सूक्ष्म कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहा जाता है। ठीक है। निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि प्लेग के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूपीआई पिन है। ठीक है, आपको बताना है यूपीआई पिन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। यूपीआई पिन जो है दोस्तों एक निजी पहचान संख्या, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, जो कि 4 से 6 अंकों का एक पासवर्ड होता है, जिसमें ठीक है जिसे आप ऐप के साथ पहली बार रजिस्ट्रेशन के दौरान बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह क्या है, एक निजी पहचान संख्या। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, निजी पहचान संख्या, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। किस कंपोनेंट में हाल ही में प्राप्त किया गया निर्देश होता है? ठीक है, आपको बताना है वो कौन सा कंपोनेंट है जिसमें हाल ही में प्राप्त किया गया निर्देश होता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों किस में होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, किस में होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होता है। याद रखिए दोस्तों, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है सीपीयू की एक कंट्रोल यूनिट का हिस्सा होता है, जो निष्पादित या एग्जीक्यूट या डिकोड किए गए निर्देश को रखता है और सरल प्रोसेसर में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करने के लिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड किया जाता है, जिसे बाद में डिकोड किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा भारत का जो रैंक है 142वां है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 142वां रैंक है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेलनेट द्वारा किस परिवहन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, टेलनेट द्वारा टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, टीसीपी। याद रखना है आपको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।